क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सर्कल। तो ये एक सर्कल है, इसी सर्कल में बॉडी मूव कर रही है। शुरुआत में मान लेते हैं पॉइंट ए पर है और फिर बीच में कहीं पर पी पॉइंट पर बॉडी पाई गई है। दैट टाइम अगर हम बात करें बॉडी में तो गिवन है कि जो इसका स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं बोला है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी नहीं सकती है क्योंकि लगातार यहाँ पर डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है ना। ए पॉइंट पर डायरेक्शन देख लो आप और बी पॉइंट पर देख लो आप, लेफ़्ट को हो गई है, डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट होना सवाल ही नहीं पैदा होता, स्पीड कांस्टेंट है। और इस परिस्थिति में आप बहुत आसानी से चीज़ें समझ जाओगे कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। जैसा कि आपने बोला है कि v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड ये कांस्टेंट है। इस वजह से यहाँ पे dv/dt ये आपका at होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है लेकिन वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो v²/r होता है, ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। यहाँ पर बात हमें वर्क तक आनी है, बट फिर भी जो सारे ऑप्शन हैं वो एक एक बार चेक कर लेते हैं, रॉन्ग वाले स्पेशली। पहले कह रहे हैं नो फोर्स एक्ट ऑन इट। तो आप कह रहे हो कि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। और एक्सेलरेशन अगर जीरो नहीं है तो फिर फोर्स तो होगा, दैट विल बी ma एंड a हियर इज v²/r। तो mv²/r के बराबर का फोर्स इस पार्टिकल पे ऑलवेज लगता ही रहेगा, चाहे किसी भी पॉइंट पे क्यों ना हो। तो नो फोर्स एक्ट ऑन इट ये रॉन्ग है। इट्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, रॉन्ग है। नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन इट ये भी रॉन्ग है। बाकी ए ऑप्शन की हम बात करेंगे, इसको हम लोग दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो तरीका ये है यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, W इज इक्वल टू डेल्टा के। चूँकि इसका स्पीड कांस्टेंट है तो जो हाफ mv² होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे v जो होता है वो स्पीड होता है और स्पीड कांस्टेंट है, सो काइनेटिक एनर्जी हियर विल बी कांस्टेंट। एंड सिंस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट सो चेंज इन इट विल बी जीरो एंड सो वर्क विल बी जीरो। एक तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। दूसरा आप ऐसे समझ सकते हो कि पॉइंट P पर अगर हम बात करें जैसे, तो जो फोर्स आप ये निकाले हो mv²/r वाला, लगता किधर को है? ये फोर्स तो है ना। आपके मन में सवाल आ सकता है सर फोर्स भी है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क जीरो कैसे हो गया? तो यहाँ पर एक स्पेशल सिचुएशन बन रही है कि फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन फिर भी वर्क जीरो आ जाएगा। उसका रीज़न आपको दिख गया होगा आई थिंक, कि यहाँ पे जो फोर्स है वो देख लो किधर है और जो डिस्प्लेसमेंट है या जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो देख लो किधर है। इनके बीच में एंगल कितना है? 90 है। तो जो वर्क होता है फॉर्मूला होता है fs cos थीटा, तो यहाँ थीटा 90 आ जाएगा, तो f इंटू एस इंटू कॉस 90 जीरो होता है, तो यहाँ पे जीरो आएगा। एक्चुअली ये बात आपने याद रखनी होगी कि घुमाने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। हालांकि ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही होगी, को लग रहा होगा घुमाने में तो बहुत काम करना पड़ता है। जो लोग घुमाते रहते हैं वो समझ जा रहे होंगे ये हमारी बात को। फिलहाल ये फिजिक्स है और यहाँ पे घुमाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि घुमाने में जब आप फोर्स लगाते हो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है।